मंच पर विराजमान सभी मेरी पार्टी के सम्मानित नेतागण, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो रात दिन आपके बीच में बोलता रहता हूँ और 45 साल से बोल रहा हूँ, और आपने मेरे को ऐसा प्यार दिया है कि सर्वत्र दौसा की जनता, मुख्यमंत्री जी मेरे को बाबा कह के पुकारते। तो मैं आपका बाबा हूँ ना बाबा? यस। और आपकी दादी जरा गोरमा जी खड़े हो ना। देखो मेरी बात सुनो, बैठो बैठो गोरमा जी बैठो। ये सब नेता कार्यकर्ता हम बैठे हैं यहाँ पर, आप भी हो। ये अकेली 50% वोटों की मालिकिन है। मैं ज़्यादा तो नहीं गया, मुख्यमंत्री जी 10-20 गांव में गया था, तो मेरे से महिला कह रही थी बाबा दादी आएगी जब वोट देंगे। तो ऐसी मेरी प्यारी गोलमा भी यहाँ विराजमान है। अरे एक फर्क बताने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ। मेरा स्वभाव तो परशुराम महाराज जैसा है, गुस्सा आता है, अधीर हो जाता हूँ, संयम खो बैठता हूँ। लेकिन उल्टा है, आपने रामायण पढ़ी होगी, भगवान राम मर्यादित थे और लक्ष्मण अमर्यादित हो जाते थे। तो ये मेरा भाई लक्ष्मण है, और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह के जा रहा हूँ, मेरे से भी बढ़ चढ़ के आपकी सेवा देगा और मेरी तरह से गर्म नहीं होगा। और ये भाई नहीं है। आज मेरे को मीडिया वाले पूछ रहे थे आपके भाई, मैंने मेरा भाई नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, और 1975 में जब मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था तो मेरे को जेल के शीक्षों में डाल के यातनाएं दी थी। उन यातनाओं को यहां बताने का समय नहीं है। उस यातना के समय देखो, हमारा घर तो बड़ा गरीब परिवार था, झोपड़ी थी। मैंने गिरफ्तार, मेरे को शक था तो मैंने इसको कह दिया था कि जगमोहन इस बात का ध्यान रखना, मैं अगर गिरफ्तार हो जाऊं तो घर वालों तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। और इस बात का मैं आपको उपस्थिति में, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मेरे भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। या तो भगवान का भाई लक्ष्मण हुआ था ऐसा, या मेरा भाई जगमोहन ऐसा हुआ। और उस विषम परिस्थितियों में जेल में रहते हुए और इन्होंने भूमिगत रहते हुए जो सेवा की, उसकी जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। हमारा पूरा परिवार राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। आपके में ठीक, हम एक विचारधारा से मजबूती से जुड़े हुए हैं। तोप का गोला भी डाल देंगे तो हम हमारी विचारधारा से हिलने वाले नहीं। हमारे लिए पद कोई महत्व नहीं रखता। हमारे लिए समाज, मानव की सेवा और देश की सेवा करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए चाहे प्राण क्यों नहीं चले जाए, हम अनवरत समाज और देश की सेवा करते रहेंगे। इस बात का मैं भरोसा यहाँ के मतदाताओं को देना चाहता हूँ। और मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपको बाकी की सीटों पर भी जाना है, तो बाकी की सीटों पर आप जाने की परमिशन दोगे या मेरे को यहीं उलझा दोगे? और आमतौर पे मुख्यमंत्री जी बयान देते रहते हैं
कि हमने मछली नहीं, अब चुनाव के बाद मगरमच्छों को भी जेल में डालेंगे। और यहाँ थानेदार कई खड़े, भाई बुरा मत मान जाना, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नहीं देखा कि 50 थानेदार जेल की हवा खा रहे हों। देश में कहीं पर भी आप रिकॉर्ड हिसाब किताब मंगा लो कि कहीं 50 थानेदार जेल की हवा खा रहे हो, और कई थानेदार जहां ट्रेनिंग ले रहे हैं उस दीवार को कूद कूद कर अपने घर भाग रहे, पता नहीं कहां पर छुप गए। तो भ्रष्टाचार मिटाना है, अपराधियों पर लगाम लगानी है, ERCP का पानी लाना है। आ गया, अब आप जानते हो 400 किलोमीटर दूर से आएगा तो समय तो लगेगा ही। मैं कल एक गांव में गया था तो बाबा कह रहा था पानी कब आएगा। अरे मैंने कि बाबा बच्चे को जन्मने भी 9 महीने लगते हैं, समय तो लगेगा ही, आएगा। तो कांग्रेस वाले बहकाएंगे कोई पानी आने वाला नहीं है। मेरी भाई सुन लो भाई, मोदी है तो और मोदी जी ने 67,000 करोड़ रुपए चंबल का पानी केवल यही नहीं हरियाणा के उस कोने अलवर तक ले जाने के लिए, और हमारे जिले के सारे बांध जो पिछले कांग्रेस के राज में छोड़ दिए थे उनको भजन लाल जी ने सब के सब बांधों को जोड़कर हमको करोड़ों रुपए देने का काम किया। और जैसा हमारे जगमोहन कह रहे थे, यहाँ उद्योग तो वैसे ही आएगा। ज्यादा काम अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, वरना कांग्रेस ने हमको नहीं संभाला, इस इलाके की जनता को नहीं संभाला। कांग्रेस ने भाई से भाई को लड़ाया, जाति से जाति में लड़ाया, धर्म से धर्म को लड़ाया और भाई भ्रष्टाचार फैलाया। हमारी सरकार ने तय किया है कि जो भ्रष्टाचार फैलाएगा उसका मुंह का खाया हुआ नाक में होकर निकालेगी भजन लाल सरकार। ये सरकार ने तय कर रखा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सवाई माधोपुर से विधायक, और अगर आपने जगमोहन को यहां से विधायक बना दिया तो डबल इंजन, हम ट्रिपल इंजन हो जाएंगे, है ना? ट्रिपल इंजन। और ट्रिपल इंजन क्या कबाड़े करता है आप अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए आपका हर तरह से विकास करने की जिम्मेदारी हमारी है। मेरी मैं करता रहा हूं। और जगमोहन लाल मेरा भाई तो है, लेकिन उससे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का 1975 से लेकर अब तक सबसे बड़ा समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता है। और पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और कार्यकर्ताओं से आशा करता हूं कि आप इतने वोटों से जिता के भेजो जिससे भजन लाल जी की कली कली खुल जाए, इनका मन प्रसन्न हो जाए और मेरे प्रदेश अध्यक्ष राजी बने रहें, मदन जिनके कोई मद नहीं है। परिवारवाद वो है जो पैराशूट की तरह प्रियंका भी आ जाए, पैराशूट की तरह राहुल भी आ जाए, पैराशूट की तरह राउत बाजवा भी आ जाए, पैराशूट की तरह खड़गे का बेटा भी आ जाए। तो पैराशूट नहीं है, हम तो जमीन पर खड़ा होकर 45 साल तक काम किया, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा। और मेरे को भरोसा है कि दौसा की जनता निश्चित रूप से जगमोहन को विजयी बना के विधानसभा में भेजेगी, इसका मैं भरोसा है। और मैं अरे बालाजी महाराज पे भरोसा करते हो ना, घाटा मेहंदी पर पे और नीलकंठ पे और पपलाज माता पे, तुम तो हाँ कर रहे हो, वो नहीं कर रहे। किसने निकाली? भारत सरकार ने। और दिल्ली मुंबई ये एक्सप्रेस हाईवे निकलने से इस दौसा की वैल्यू बढ़ी। जहां भी सड़क का उतार चढ़ाव हो रहा है
जमीन की कीमतें 8 से 10 गुना बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कि आदरणीय भजन लाल जी शर्मा कई देशों में गए निवेश लाने के लिए, बड़े लोग यहाँ आने के लिए लालाए थे, पैसा लगाने के लिए लालाए थे। तो आ रहे हैं तो जमीन की कीमत जमीन पर उतरने वाली है। MOU हो चुका है, बहुत बड़ा बस बुझेगी, जमीन उपजाऊ होगी, फसल बढ़ेगी, हरियाली बढ़ेगी और उन्नति बढ़ेगी। मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री साहब को, अगर मुझे यहां से निर्वाचित किया गया तो दौसा को बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनाया जाए। दूर अंचल में जो विद्यार्थी बैठा हुआ है, जिसका माँ बाप परिश्रम करके उसको मजदूरी करके पढ़ने के लिए भेजता है, तो दूर जयपुर, कोटा और सीकर में जाता है। जब सीकर नई एजुकेशन नगरी पैदा हो गई है तो हम दौसा को क्यों नहीं कर सकते? दौसा जयपुर के लगता हुआ शहर है और इसका विकास क्यों नहीं हुआ, ये सोचने का विषय है, क्योंकि पूर्ववर्ती 10 साल में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि मैं, अगर इन लोगों ने निर्वाचित किया तो आपका मुंशी बनके इन कामों को यहां से पूरा कराऊंगा। मैं निवेदन करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बहुत आवश्यक है, इसलिए सभी जाति के लोगों को मैं भाईचारा पैदा कराने के लिए काम करूंगा। मैं इस प्रदेश का विकास हो, उसमें दौसा की भूमिका हो। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, 13 तारीख को मतदान है। मतदान के दिन आप तैयार रहें, सुबह से शाम तक। जो मतदाता मतदान के लिए नहीं पहुंचे उनको निकाल कर यहाँ लाएं। और मैं कह रहा हूं, आप इतने मतों से जिताकर भेजो कि एक इतिहास बने और हम जाके, हमारे यहाँ से नेता ये जाके ये कह सकें मुख्यमंत्री जी को कि हम जिता के लाए हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे देवली उनियारा में और कार्यक्रम है, आपसे अपेक्षा करता हूं आप वोट देंगे। बहुत कम समय रहा है,